Welcome student. Today we are going to learn how to create a login page. तो login पेज में दो तरीके हो सकते हैं। आप स्टैटिक करो यानी कि खुद का आईडी पासवर्ड लगाओ, या दूसरा हो सकता है कि भाई डेटाबेस में आप टेबल क्रिएट करो, उसमें एक टेबल क्रिएट करो लॉगिन, जिसमें आप रजिस्टर करवाओ यूजर नेम और पासवर्ड, मल्टीपल यूजर नेम एंड पासवर्ड, और उसके हिसाब से आप उसमें से फाइंड करके आप क्या करो, लॉगिन करो। तो आज हम सीखेंगे डेटाबेस वाला लॉगिन कि हाउ टू क्रिएट लॉगिन पेज विद द यूज ऑफ डेटाबेस, और वो VB में। तो पहले से हमने एक डिजाइन किया हुआ पेज है टाइम रिड्यूस करने के लिए। तो दो टेक्स्ट बॉक्स लिए हमने, दो बटन। बॉक्स का नाम मैंने दिया है, ध्यान रखना, txt यूजर नेम। यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। जो बाय डिफॉल्ट आएगा का टेक्स्ट आपका आएगा टेक्स्ट बॉक्स 1, और दूसरे का टेक्स्ट बॉक्स का नाम आपका आपके लिए होगा टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट, वो मैंने लिया है txt पासवर्ड। ओके, तो आपको मालूम है कि भाई कोई भी चीज करनी हो, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सिलेक्ट, सर्च, कोई भी चीज, पहले तो आपको कनेक्टिविटी चाहिए। तो कनेक्शन के लिए वही मेथड जो पिछले लेक्चर में हमने सीखी थी कि इंपोर्ट सिस्टम डॉट डेटा, देन import system dot data dot sql client। देन एक ऑब्जेक्ट चाहिए, पब्लिक ऑब्जेक्ट नेम con as new sql कनेक्शन, जिसमें आप क्या करवाओगे, कनेक्शन एस्टैब्लिश करवाओगे। उसके साथ में चलो एक 3 और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। उसका यूज जैसे आता जाएगा मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता जाऊंगा। dim cmd as new, ओके, dim cmd as new sql कमांड। देन हम एक और लेते हैं, dim da as new SQL adapter, and dim data table as new data table। तो इतने ऑब्जेक्ट आपको पहले से डिक्लेयर कर लेने, इतने चाहिए हमको डेटाबेस में के लिए, लॉगिन करवाने के लिए। हम वही प्रोसेस फॉर्म की कनेक्टिविटी करवाएंगे ये डेटाबेस के साथ। कनेक्शन स्ट्रिंग हमको चाहिए con डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। आपको मालूम है कहाँ से कॉपी करनी है, डेटाबेस में जाना है, राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में आपको मिल जाएगी स्ट्रिंग, तो डबल कोट्स में आप उसको कॉपी कर लो, और बीच में से जितने भी डबल कोट्स है उसको आपको क्या करना है, रिमूव करना है। ये कॉमन प्रोसेस थी जो हम हर बार डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए करते हैं। इट इज अ कॉमन प्रोसेस। ओके, ये हो गया। देन ओके, इक्वल टू रिमेनिंग हमारा हो गया। अब प्रॉपर कोडिंग हम करेंगे लॉगिन का। कोडिंग करने के लिए आप सबमिट पर डबल क्लिक करो। व्हेन वी आर क्लिकिंग ऑन बटन, देन लॉगिन होना चाहिए, तो हम सबमिट के डबल क्लिक इवेंट पर तो हमारा कोडिंग करेंगे। अब 3 चीजें यहाँ पर चाहिए। पहला तो क्वेरी चाहिए, क्वेरी के लिए हम वही ओके, लेकिन उससे पहले एक नॉर्मल सा कोडिंग हम करेंगे जिसमें हम पहले भी किए थे, कनेक्शन डॉट ओपन, देन क्वेरी जो पहले ही हमने किया था, cmd डॉट कनेक्शन इज इक्वल टू cmd con, देन कमांड लिखेंगे हम लोग cmd डॉट कमांड टेक्स्ट इज इक्वल टू क्वेरी। अब यहाँ पर हम क्वेरी लिखेंगे कि भाई सिलेक्ट स्टार
फ्रॉम, अब हमारे पास डेटा टेबल तो है नहीं, टेबल क्रिएट करना बाकी है। तो टेबल में चले जाओ, राइट क्लिक, ऐड न्यू टेबल, आईडी लिखेंगे, उसकी डेटा टाइप varchar और पासवर्ड उसकी भी डेटा टाइप में varchar ले रहा हूँ। ओके, देन कंट्रोल एस, नाम दूंगा मैं उसका login 1। हमने नाम दे दिया उसका लॉगिन 1। तो राइट क्लिक करके ऐड शो टेबल डेटा, तो इसमें हम थोड़ा डेटा इंसर्ट करवा देते हैं 01 10 RUTUL रतुल 1002 ACC। तो मैंने 2 डेटा ऐड करवा दिए, 1 रतुल और 2 इज ACC। तो हम वापस चल जाते हैं कोडिंग में। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, अब हमारे पास टेबल है, वी आर हैविंग अ टेबल, द नेम वाज लॉगिन 1। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन 1 वेयर id इज इक्वल टू, ध्यान रखना आप, सिंगल डबल एंड डबल सिंगल, कॉमा पासवर्ड इज इक्वल टू सिंगल डबल एंड डबल सिंगल। अब ध्यान रखना ये जो दोनों मैंने लिखे आईडी और पासवर्ड, ये जो फील्ड है हमारी टेबल में से वो मैंने यहाँ पर यूज की। तो नेम उसका सेम होना चाहिए, यहाँ पर मैंने स्मॉल में आईडी लिखा है तो यहाँ पर भी आईडी, ये चेक कर लेना। पासवर्ड यहाँ पर लिखा है तो स्पेलिंग सेम स्पेलिंग है। ओके, तो अब आईडी कौन सी चेक करनी है हमको, कि जो टेक्स्ट बॉक्स में लिखी है वो, टेक्स्ट बॉक्स का नाम मैंने दिया है इसके लिए टेक्स्ट बॉक्स यूजर नेम डॉट टेक्स्ट, और इसके लिए हमने लिया है पासवर्ड के लिए txt पासवर्ड डॉट टेक्स्ट। तो अब सेम जैसे हम एग्जीक्यूट करते थे तो लिखना है cmd डॉट एग्जीक्यूट नन क्वेरी, ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब डिफरेंस जाएगा कोडिंग में, यहां से हम पहले इंसर्ट अपडेट डिलीट में यहां से हम स्टॉप कर लेते थे क्योंकि डेटा चला गया। अभी हमको डेटा डेटाबेस में सेंड नहीं करना है, डेटा डेटाबेस में चेक करना है। समझो आप, नहीं लाना है नहीं ले जाना है, फिर डेटा को सिर्फ चेक करवाना है। तो हम क्या करेंगे, हमने क्वेरी लगाएंगे भाई सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमको पूरा डेटा चाहिए लेकिन चेक करना है कि भाई ये दोनों होना चाहिए वही डेटा, कि भाई आईडी यूजर नेम में जो लिखा है वही होना चाहिए, पासवर्ड लिखा है वही होना चाहिए। अगर वही आईडी और पासवर्ड तुझको मिल जाता है, हम एग्जीक्यूट नन क्वेरी को बोल रही है कि भाई तुझको यही आईडी और पासवर्ड मिल जाता है अगर, तो तू क्या कर, वो हम नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे। तो हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं कि भाई डेटा एडेप्टर में कमांड डालेंगे और इज इक्वल टू cmd, यानी कि जो डेटा आएगा, आंसर आएगा वो डेटा एडेप्टर में आएगा और डे डॉट फिल वो हम डेटा टेबल में फिल करवा लेंगे। डेटा टेबल यानी एक ऐसी फैसिलिटी जिसको टेबल वाइज डेटा स्टोर करती है। तो ये सबका मीनिंग अब क्या हुआ, सिर्फ इतना जो हमने लिखा उसका मीनिंग क्या हुआ, क्वेरी हमारी एग्जीक्यूट होगी और क्वेरी एग्जीक्यूट होने के बाद चेक करेगा, सिर्फ चेक करना है ना, डेटाबेस में डेटा हमको चेक करवाना है। तो चेक कैसे होगा, सिर्फ हमको यही आंसर चाहिए, यस और नो। तो हमने क्या किया, थोड़ा उल्टा किया कि भाई पहले डेटा को फैच करवाया सिलेक्ट क्वेरी से, अगर पासवर्ड मैच हो रहा है, आईडी मैच हो रही है, वही डेटा, तो सेम सिर्फ एक डेटा आएगा, अगर होगा तो आएगा, तो वो किस में स्टोर होगा, da.select कमांड में। अब ये को हमने क्या बोल दिया कि भाई अगर तेरे पास डेटा है, अगर है मैच हो रहा है हमारा डेटा और तेरे पास है, तो तू किस में ले आ उसको, डेटा टेबल में, उसको डेटा टेबल में फिल कर दे। हमने ये लिखा ये लाइन से कि अगर तेरे पास डेटा है तो तू डेटा टेबल में फिल कर दे। अब वो डेटा टेबल में कब फिल करेगा, अगर उसके पास डेटा होगा। समझ में आ रहा है आपको कि अगर उसके पास डेटा होगा तब वो फिल करेगा, अगर नहीं होगा तो जीरो होगा, कुछ होगा ही नहीं, डेटा जीरो
है ही नहीं, मैच नहीं हो रहा। अब हमारा प्रॉपर कोडिंग हम चेक करवाएंगे कि भाई इफ, पहले तो ब्लैंक वाला कोडिंग txt यूजर नेम डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू ब्लैंक है एंड txt पासवर्ड डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू ब्लैंक है। तो मैसेज आना चाहिए, मैसेज बॉक्स भाई एंटर वैल्यू, या आप लिख सकते हो आईडी और पासवर्ड। ओके, देन एल्स इफ, हमारा प्रॉपर कोडिंग यहाँ से शुरू होगा। एल्स इफ, अब देखो यहाँ से ये लाइन समझना, हम क्या चेक करवा रहे हैं, हाँ, कि अगर dt यानी कि डेटा टेबल, एल्स इफ में हम चेक करवा रहे हैं कि भाई dt डॉट रोज, पहली रो डेटा टेबल की, टेबल रो वाइज डेटा फिल करता है। ओके, तो dt डॉट रोज डॉट काउंट, उसमें समझो आप एक 0 से ज्यादा डेटा होगा, यहाँ क्या लिखा हमने, समझ में आ रहा है आपको कि भाई अगर डेटा टेबल में 0 से ज्यादा डेटा होगा, दैट मीन्स ये आपका आईडी और पासवर्ड मैच हो रहा है, तब जाकर डेटा टेबल फिल हुआ। अगर मैच नहीं होता होगा तो वो डेटा कुछ आएगा ही डेटाबेस में, और जो आपका डेटा टेबल है, ये जो हमने लिया है डेटा टेबल, वो ब्लैंक रहता। यानी कि ये जो लाइन लिखी है ना हमने यहाँ तक, इतना कोडिंग जो किया, इससे एक ही आउटपुट आपको मिलेगा। अगर आपका डेटा मैच हो रहा है क्वेरी के मुताबिक, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन वेयर आईडी इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स यूजर डॉट टेक्स्ट एंड पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड डॉट टेक्स्ट, तो डेटा टेबल की वैल्यू, रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। समझ में आ रहा है, अगर डेटा मिल रहा है तब। अगर डेटा नहीं मिलेगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। तो बाय डिफॉल्ट हो गया, अगर डेटा टेबल में एक वैल्यू है यानी कि लॉगिन सक्सेसफुली होना चाहिए, डेटा मैच हो रहा है। अगर 0 है तो डेटा है नहीं, मैच नहीं हो रहा है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया कि सिर्फ डेटा dt डॉट रो डॉट काउंट 0 से ज्यादा है यानी कि 1 है तो लॉगिन सक्सेसफुली, तो दूसरा फॉर्म हमारा सोम कर देना चाहिए, जो जिसका दूसरे का नाम हमने लिखा है frm student info डॉट vb, ये वाला। फॉर्म 2 अगर होगा आपके पास तो आप फॉर्म 2 लिख लेना। ओके, तो frm डॉट शो और मी डॉट हाइड, उसको हम क्या कर देंगे, हाइड। और एल्स, अगर डेटा नहीं उसके पास फिर भी मैसेज आना चाहिए कि भाई मैसेज बॉक्स में योर आईडी एंड पासवर्ड इज डज नॉट मैच, आईडी और पासवर्ड नॉट मैच। तो ये भी डेटा हमारा आ गया कि भाई आईडी और पासवर्ड मैच नहीं हो रहा। और एंड इफ, लास्ट में कनेक्शन मेरा क्या हो जाना चाहिए, क्लोज। तो ये हुआ हमारा सिलेक्ट का कोडिंग। ओके, तो रन करवा लेते हैं हमारा कोडिंग, देख लेते हैं कोई एरर है कि नहीं। 01 और सबमिट। ओके, देयर आर वन एरर, देख लेते हैं क्या चीज में गलत हो रहा है। एग्जीक्यूट नन क्वेरी, अगर आपको एग्जीक्यूट नन क्वेरी में एरर आ रही है तो समझ लेना कि आपने जो क्वेरी लिखी है उसमें कुछ आपने गलत लिखा है। तो हम देख ले, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन वेयर आईडी इज इक्वल टू, ओके, यहाँ पर जो हमने कॉमा किया, कॉमा नहीं चाहिए वहां पर, यानी कि दोनों चेक होना चाहिए। ये गलती की थी हमने, कॉमा लिख दिया था सिलेक्ट की क्वेरी में, जो दो आईडी और पासवर्ड दोनों कॉलम के बीच में हम क्या लिखेंगे, एड। अब चेक करते हैं, आईडी में लिखेंगे 01 और यहाँ पर और सबमिट हो गया। देखो आप, फॉर्म 2 में रन हो गया। ओके, तो एग्जैक्टली प्रोसेस क्या हुई, चलो डिबगिंग देखते हैं हम लोग। ये कोडिंग हम ओपन रखते हैं और यहाँ पर डिबगिंग रखते हैं। पहले से हमारे पास
आईडी और पासवर्ड यूजर जो डेटाबेस है उसमें है ही, हमने पहले से एंटर करवा लिए 01 और रुतुल और 2.acc यानी कि 2 में acc। अब यहाँ पर आ जाओ वापिस कि भाई एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो समझो आप कि ये जो कोडिंग है आपको ये समझना है। जैसे हम लिखेंगे यहाँ पर 01, यहाँ पर रुतुल, तो क्या होगा, फर्स्ट लाइन C1 डॉट ओपन होगी एंड जो आपने लिखा 01 और रुतुल वो यहाँ पर चेक होगा कि cmd डॉट कमांड टेक्स्ट, अब यहाँ पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन आईडी वेयर आईडी इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स यूजर डॉट टेक्स्ट, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा रुतुल। तो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा अगर उसको डेटा मिल रहा है। समझो आप 01 और रुतुल उसको सिलेक्ट करके डेटाबेस में डेटा मैच हो रहा है, तो डेटा डॉट फील्ड dt हमने लिखा है यहाँ पर ये लाइन, तो क्या होगा वहां पर डेटा टेबल फिल होगा अगर मिल रहा है तब, अगर नहीं होगा तो यहाँ से ही क्लोज हो जाएगा, उसकी वैल्यू 0 रहेगी। ओके, अगर डेटा टेबल में डेटा है तो डेटा टेबल की वैल्यू हो जाएगी 1, यानी कि एक रो क्रिएट हो जाएगी। अगर एक से ज्यादा रो क्रिएट हो रही है तो यानी कि डेटा में वैल्यू, आपके टेबल में वैल्यू है। तो यही चीज हमने इफ कंडीशन में लिखी। इफ ये तो ब्लैंक का कोडिंग है, एल्स इफ में हमने लिखा कि भाई dt डॉट रोज, लेकिन डेटा टेबल में रोज की संख्या, रोज का काउंट अगर 0 से ज्यादा है यानी कि 1 है तो यानी कि वैल्यू मैच हो रही है, तो हमने क्या किया फॉर्म टू डॉट शो। अगर नहीं हो रही है तो आईडी और पासवर्ड डज नॉट मैच, वो दोनों सेम नहीं है। तो दैट्स इट, ये कोडिंग था हमारा लॉगिन का। ओके।